Good morning, class 9th. Students, this is the last topic of chapter number 5, working of institution, and today's topic is judiciary, the judiciary. So, first of all, before starting this topic, let's have a quick brief description of the major three arms of our country, of our government. मतलब तीन बाहें, तो वैसे तो हमारी दो ही बाहें हैं, बट जो मेजर थ्री आर्म्स हैं जो कि गवर्नमेंट को रन करवाने के लिए काम करती हैं, वो हैं सबसे पहला लेजिस्लेचर, जो कानून बनाता है, जहाँ से जो हमारे लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, जो कि हम पार्लियामेंट से रिलेट करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ से हमारे कानून बने। अब कानून बनने के बाद जब तक वो लागू हो गए, जब तक उनको इम्प्लीमेंट ना करवाया जाए, उन्हें एक तरीके से काम में न लाया जाए कि कैसे उनको वर्क करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो काम किसका होता है? वो एग्जीक्यूटिव का होता है। हम लोगों ने पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव पढ़े थे, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह। तो कानून पास हो गया हमारे लोकसभा, राज्यसभा से, फिर एग्जीक्यूटिव उसे एक तरीके से इम्प्लीमेंट कराएंगे। तीसरा है हमारा जुडिशरी, पहला लेजिस्लेचर कानून बनाने वाला, दूसरा एग्जीक्यूटिव उसे एक तरीके से एग्जीक्यूट करने वाला, और तीसरा है जुडिशरी जिसमें हमारे सारे कोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं। अब हम कोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोर्ट्स को हम लोग, हमारे जुडिशरी को हम लोग 3 लेवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अगर हम नंबरिंग की बात करें कि इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है, मतलब इंडिया में सुप्रीम तो एक ही होता है, एक ही इंसान सुप्रीम माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट एक है जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो वैसे तो हाई कोर्ट इंडिया में, टोटल इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि 25 ही क्यों, स्टेट्स तो 28 है, क्योंकि कुछ स्टेट कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं। जैसे हमने थाली ली, पार्टी में गए हम लोग, प्लेट्स काउंट की जाती है प्लेट सिस्टम से, तो अब एक इंसान ने एक प्लेट में से 2 लोगों ने खा लिया, तो क्या हो गया? उन्होंने कॉमन प्लेट शेयर की। एकदम बेसिक सा एग्जांपल था, उसको हम यहाँ शेयर करेंगे, एक तरीके से रिलेट करेंगे। 28 राज्य हैं बट 25 हाई कोर्ट्स क्यों है? क्योंकि कुछ स्टेट्स आपकी कोर्ट को शेयर करते हैं। ये पूरी डिटेल हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में बता दी थी, जिन्होंने अटेंड किया है वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाए जाएंगे। अब अगर नंबरिंग की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट हमारे इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, डिटेल ऑन क्लासेस में बता दी थी। थर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अगर इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, देयर आर 3672 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब हम क्योंकि राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के पर्सपेक्टिव से भी हम देखें, राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि देश का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। पर अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, राजस्थान में 5 हाई कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, राजस्थान में 36 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। ये तो हो गया एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि किस टाइप से जुडिशरी का हम लोगों ने पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आपके बुक के मटेरियल में आते हैं, तो बुक के मटेरियल में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उन पॉइंट्स का टॉपिक है इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर हमारी कंट्री में जुडिशरी ना हो तो क्या हो जाएगा। सबसे पहला है इफ़ देयर वॉज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती तो क्या होता? जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती। सुप्रीम कोर्ट तो तब होता ना जब ये दोनों लेवल भी होते। एक तरीके से पूरे कोर्ट सिस्टम को यहाँ नकारा जा रहा है। दूसरा है इवन इफ देयर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी को हम बोले तो जुडिशरी किसी के दबाव में आके काम नहीं करती। जो जज है ना, आप उसको ये नहीं बोल सकते आप मेरे फेवर में काम करोगे, बिल्कुल नहीं। वो एकदम फ्री हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो कानून की देवी होती है ना। कानून मूवीज़ में हमने देखा है, एक वाइट कलर की स्टैचू होता है जिसकी आंखों में पट्टी होती है और तराजू होता है। अब उस कानून की देवी को हमने अंधा क्यों बोला? अब भाई अंधी है तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। यहाँ कानून की देवी को अंधे बोलने का सेंस इस बात से है कि कानून अगर हम बोले आप ब्लाइंड हो तो आप कुछ नहीं देख सकते हो। ब्लाइंड होना तो नहीं है, बट यहाँ पर हम बात करें अगर आपकी आंखों पे पट्टी लगी है तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको ये नहीं दिखाई देगा
कि ये जो दो पक्ष हैं उनमें से ये अमीर है, उनमें से ये गरीब है, इसके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास बिल्कुल पावर नहीं। आप एकदम फ्री एंड फेयर होके उन दोनों के पर्सपेक्टिव को सुनोगे और उन दोनों के पर्सपेक्टिव को देखते हुए आप सही डिसीजन लोगे। तो कानून की देवी अंधी है, इसका मतलब है कुछ भी नहीं डिसीजन लेगी। अंधी इन द सेंस कि उनके पर पट्टी लगी है, क्योंकि वो कुछ नहीं देख रही कौन अमीर है कौन गरीब है, सबको इक्वालिटी के साथ वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा सेंस हो गया। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट तो है, बट अगर जजों के पास, जो जज हैं उनके पास पावर ही नहीं होगी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करने की, तो क्या मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का? क्योंकि हमारी जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट है, हमारे जो जज हैं वो किसी के प्रेशर में, गवर्नमेंट के प्रेशर में या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के प्रेशर में, कम्युनिटी के प्रेशर में नहीं आके काम करते हैं, तभी तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएगी। यहाँ इसलिए बात रखी गई है अगर कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके पास पावर ही नहीं होगी तो क्या मतलब है। थर्ड है, इवन इफ इट हैड द पावर, इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट। हम कहते हैं आज भी हमारी एक तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो पुलिस में इतनी आस्था नहीं है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो लोग फेवर करते हैं किसी का। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के केस में हम बात करें, न्यूज़पेपर्स में ऐसा बहुत देखने को मिला है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उस टाइम पर। अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कलर के बेसिस पे देखते हैं। तो अभी भी हमारी आस्था जो है ना पुलिस में भले ही ना हो, क्योंकि पुलिस हमारे लिए काम करती है। और बहुत सारे ऐसे, जैसे 100 में से बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखने को मिलते हैं, नो डाउट, बट आज भी अच्छे लोग हैं। तो बात हम लोग यहाँ ज़्यादा एक तरीके से अलग वे में ना जाते हुए पॉइंट पर आते हैं। हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी एक तरीके से लोगों का ट्रस्ट अगर न हो, तो जजों के पास पावर भी, फिर भी लोग सुप्रीम कोर्ट पर ट्रस्ट ना करें तो क्या होगा। लास्ट पॉइंट है, इवन इट गेव अ फेयर जजमेंट इफ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट। तो यहाँ इन पॉइंट से ये बात की जा रही है, जुडिशरी पे एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी से। हमने सवाल खड़े कर दिए, अब उसका आंसर क्या देगी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट देगा, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ देगा, जो कि है जुडिशरी के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो अब लोग हम मुड़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। दिस इज वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी कंसिडर्ड असेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज। हमने अभी जो पॉइंट्स पढ़े जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाया गया था जुडिशरी पे या फिर एक फ्री एंड फेयर गवर्नमेंट पे, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो जुडिशरी का कोई काम नहीं। अगर ये सारे जो पॉइंट्स हम लोगों ने पहले पढ़े वो अगर है, मतलब कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हम लोगों ने पावर नहीं दी, तो क्या मतलब ऐसी डेमोक्रेसीज का। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्री एंड फेयर जुडिशरी, इंडिपेंडेंट एंड पावर जुडिशरी की डिमांड करते हैं किसी भी तरीके की डेमोक्रेसीज में। अगर जुडिशरी ही दबाव के साथ काम करेगी तो ऐसे जुडिशरी का कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। All the courts at different level in the country put together are called the judiciary। देखिए सभी कोर्ट्स को हम लोगों ने इंक्लूड किसके अंदर कर दिया है, जुडिशरी के अंदर कर दिया है। एंड द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द एंटायर नेशन। बता दिया सबसे सुप्रीम लेवल पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट। अपर लेवल एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ लोकल लेवल। हाई कोर्ट ये रहे और हमारे कोर्ट हो गए सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स हो गए। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। अब सुप्रीम पावर की बात करें, अगर सबसे अंतिम फैसला, जैसे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई केस लेके गया है, ठीक है वो हार गया, तो हम बोलते हैं हम तुम्हें हाई कोर्ट में देख लेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में हम आपको सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सुप्रीम होता है, मानना पड़ता है। इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके ही फैसले एक तरीके से मान्य होते हैं, एक तरीके से जुड़े हुए होते हैं, बाइंड होते हैं ऑन ऑल द अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कि निचले लेवल के कोर्ट्स के अंदर बात की। नाउ अब कोर्ट्स करते क्या हैं, किस तरीके के डिस्प्यूट्स को वो सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहला डिस्प्यूट्स है बिटवीन सिटीजन्स। दो कम्युनिटी के बीच में अगर झगड़ा हो जाता है, जैसे हिंदू कम्युनिटी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करते हैं हम लोग कि दोनों का फेस्टिवल एक जगह है, दोनों को एक तरीके से रैली निकालनी है, उस टाइम पे दंगे हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर केस कर देते हैं। अब बात यहाँ पे आ रही है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, दो सिटीजन्स, डिफरेंट सिटीजन्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्शंस हैं उसको सॉर्ट आउट करने का काम हमारे जुडिशरी सिस्टम का होता है। दूसरा है सिटीजन्स और गवर्नमेंट।
अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल या ऐसा लॉ पास कर देती है जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल मतलब अपनी बात रख सकते हैं उनके सामने कि रात को 9 बजे के बाद अभी तो चलिए अभी हम लोग सेफ्टी मेजर्स की वजह से ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि घर पर रहना ज़्यादा सेफ़ है, बट नॉर्मल डेज़ हैं या फिर दिन की बात कर लें, दिन में 12 बजे से 3 बजे तक कोई भी कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। क्यों भाई? जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम मिला है, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी पार्क में बैठ सकते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ क्यों निकाला? ठीक है, बिना कोई सेंस के निकाल दिया तो बात अलग है। यहाँ पर हम अभी जो हमारी जो कर्फ्यू वाली सिचुएशन है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। बट अगर नॉर्मल डेज में अगर हमारी कोई ऐसा कानून पास होता है जिससे हमारी फ्रीडम वायलेट हो रही है, अरे हमें आज जाने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की, वहाँ रहने की, वहाँ बसने की, वहाँ घूमने की आज़ादी है, तो गवर्नमेंट कौन होती है हमें रोकने वाली? तो इस डिस्प्यूट का जो डिसीजन है वो हमारी जुडिशरी निकाल सकती है। डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। नाउ बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, 2 राज्यों के बीच में अगर कोई बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कावेरी रिवर को लेकर आपके साउथ इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटका जो स्टेट है उनके बीच में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्शन, फेमस रिवर है हमारी। अब कोई एक रिवर है 2 एरिया से होके गुजर रही है, ठीक है, कहीं से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद वो फ्लो कर रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ बात आ जाती है हमारे ज़्यादा पाने की इच्छा, मतलब इच्छा ही एक तरीके से वॉर को या फिर कॉन्फ्लिक्शंस को जन्म देती है, तो हमारी इच्छा क्या है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हम करें, कोई भी पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, या फिर अगर किसी ने पानी को रोक दिया, पानी के बहाव को रोक दिया। अब एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेके देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु हो गई, यहाँ से आपकी जो रिवर है वो एक तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बांध बना दिया जाता है, ठीक है, अच्छी वाली रिवर फ्लो कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर रिवर फ्लो करने के टाइम पे इन्होंने यहाँ बांध बना दिया तो यहाँ के एरियाज पे जो पानी है उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इनका पानी रोक दिया, सारा का सारा फायदा इस राज्य को होगा। तो इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स है ना, मतलब कावेरी रिवर के जो वाटर है, और भी अदर अदर बेस होते हैं डिस्प्यूट्स के, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक रिवर पे ही डिस्प्यूट हो, कोई बॉर्डर लाइन पे, कोई एरिया को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर, बहुत सारे अदर अदर फैक्टर्स हैं जिनको लेकर कोई 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकता है। उन डिस्प्यूट्स का निपटारा कौन करती है? हमारी जुडिशरी करती है। नाउ नेक्स्ट, बिटवीन गवर्नमेंट एंड द यूनियन एंड स्टेट लेवल। यूनियन टाइप की गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारी केंद्र सरकार हो गई और राज्य सरकार। केंद्र सरकार अगर कोई ऐसा लॉ पास करती है जो कि राज्य सरकार नहीं मानना चाहती या फिर कुछ इस वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्शंस हो जाते हैं, तो उसका निपटारा कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। तो पहला हो गया सिटीजन्स के बीच में, 2 कम्युनिटी के बीच में जब वॉर हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, सिटीजन और गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ऐसा लॉ पास कर दे जिसकी वजह से हमारे जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो हम लोग इस बारे में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तीसरा है बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट। हमने इन रिवर्स का एग्जाम्पल देख लिया, और भी हम लोग बेस रख सकते हैं अपनी बातों को प्रूव करने के लिए। बिटवीन गवर्नमेंट एंड द यूनियन, बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, उनका भी सॉल्यूशन कौन करता है? हमारी जुडिशरी करती है। Now, it is the highest court of appeal in the civil and criminal cases. It can hear appeals against the decisions of the high court. अगर हाई कोर्ट ने कुछ फैसला ले लिया उसके खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। एंड यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल दोनों टाइप के केसेस जो हैं वो सुने जाते हैं। दोनों टाइप के क्रिमिनल और सिविल केसेस के बारे में हम लोग क्लास 8th में पढ़ चुके हैं कि क्या केस होते हैं ये, जैसे तलाक के केसेस हो गए, डाउरी के केसेस हो गए, क्रिमिनल में किसी ने किसी को मार दिया, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के केस हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके फैसले अलग अलग सुनाए जाते हैं। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहला है हमारा जुडिशरी, 3 आर्म्स है हमारी गवर्नमेंट के। पहला है लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो से एक तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तीसरा जुडिशरी जिसमें सारे कोर्ट्स आ जाते हैं। तीनों लेवल के कोर्ट्स की बात करिए, सबसे लोएस्ट लेवल अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। इंडिया में कितने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं? 672। उसके बाद हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट कितने हैं हमारे इंडिया के अंदर? 25।
क्यों 25 है, क्यों 28 क्यों नहीं है, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी ना। सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है। राजस्थान के बेस से बात करें तो राजस्थान में 5 हाई कोर्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें राजस्थान में 36 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारी पावर ही नहीं होगी जुडिशरी के पास तो जुडिशरी का क्या मतलब है। तो जुडिशरी को एक तरीके से इंडिपेंडेंट और पावरफुल रहना पड़ेगा। सारे जो दबाव हैं वो कोई भी नहीं डाल सकता है। क्या क्या डिस्प्यूट्स है वो भी हम लोगों ने देख लिए थे। Now in the next class we will discuss the further detail of the judiciary. I hope you all have understood this topic or these points very well. ओके सो आगे के पॉइंट्स को हम लोग इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, बट जो चीज़ बची हुई है कि क्या पावर्स हैं, कौन अपॉइंट करता है जजेस को, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।